बड़ा लेट करे यार। चालू कर दियो। हटाओ तो पीडीएफ। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ओ माउस माउस जुड़ेड़ो है क्या? चालू हो गयो? मैं दिखियो। आयो आ जाओ। गुरुजी टेम गणो दियो, किन दियो हैं? अरे मैं 20 के भरोसे बैठ गयो रे, सॉरी शक्तिमान। कर दो टेलीग्राम में शेयर कर दो, फिर चालू करा। हो गयो तो थानेदारों, भावी थानेदारों, चपड़ासियों, मास्टरों और क्या मावर है, और किस किस में आती है? जिसमें भी आती है। शब्द शुद्धि देखने से काम नहीं चलेगा। कृषि पर्यवेक्षक वीडियो बनाया था, वह अपलोड नहीं हो रहा है। वीडियो अब दोबारा बनाएंगे कृषि पर्यवेक्षक का, अच्छा सा वीडियो दोबारा बनाएंगे, पक्का बनाऊंगा थारी सौगंजे, ठीक है? तो टाबरो हूं था ना, या कह रही हो शब्द शुद्धि टॉपिक इज कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके, अरे वो बंद करो रहे हो पंखा। हाँ, मैंने अपनी तरफ से मेहनत करके इसे पूरा किया है। फिर भी शब्दों का अथाह भंडार है, कोई कमी नहीं है। एक मिनट रुको भाई, बहुत सारे शब्द है, शब्दों की कोई कमी थोड़ी। तो नए शब्द बनते रहते हैं, करोड़ों अरबों शब्द हैं। अब तो मैं कर दिया। हाँ, अब शब्द शुद्धि के तुरंत बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए? तुरंत बाद वाक्य शुद्धि पढ़ना चाहिए। उठते ही सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। तो वैसे शब्द शुद्धि के बाद में आपको वाक्य शुद्धि टॉपिक पढ़ना चाहिए, और वाक्य शुद्धि टॉपिक जो मैं करवा रहा हूं वही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें अभ्यास, जैसे मैंने कहा शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि को लिख लिख के अभ्यास करो, एक शब्द को 20 बार लिखो। वाक्य शुद्धि में ऐसा कुछ नहीं। लोकोक्ति मुहावरे जब मैं कराऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के राजा की तरह ऐसे समझो कि मैं नारकली हूं और आप सलीम हो, और बस देखना है। उसी प्रकार वाक्य शुद्धि को सिर्फ आपको समझना है, ओनली फॉर समझना है। समझ गए? आराम से निकाल दो, क्योंकि आपसे वो कभी ऐसे नहीं पूछेगा कि इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। या तो लगभग चांसेस है कि आपसे पूछेगा निम्न में से शुद्ध वाक्य है या निम्न में से अशुद्ध वाक्य। केस ऑफ रेयर, यानी रेयर केस में ही आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अशुद्धि का कौन सा प्रकार है। बहुत ही कम रेयर केस में ही पूछा जाता है, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन तो मान के चलो, फोकट के नंबर है, सिर्फ समझना है। बाबा सुभाषनाथ जी की क्लास को देखना है और समझना है। यानी आज हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। क्या क्या नाम ध्यान रखना है वाक्य शुद्धि में? नंबर नियम 1, पहले मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, नॉर्मल कॉमन सा, हजारों वाक्य लिख दो चाहे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एसआई की भर्ती, अरे चौथे महीने में क्यों टेंशन ले यार, मौज ही मौज है, तू टेंशन ना ले। तू आज भी हिंदी पढ़ना चालू करो तो 2 स्टार लगवा सके, तू टेंशन ना ले। कुछ ऐसे ही मैं थोड़े से शब्द लिख देता हूं, नॉर्मल नॉर्मल लिखता हूं। ये सीधा सा एक नॉर्मल सा एक प्रकार है, ठीक है?
बस यार ही उदाहरण लिखेंगे और लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है। अब देखो, वाक्य शुद्धि में सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है। सभी आ गए? आ गई। जो नहीं आए वो बाद में आ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? पहला, जब भी आप वाक्य को पढ़ो, पहले और कोई गलती आपको नहीं देखनी है। सबसे पहले जो आपको गलती देखनी है वो देखनी है कि उस पूरे वाक्य में कोई भी शब्द, इसीलिए तो पहले आपको शब्द शुद्धि कराई थी। क्यों कराई? यानी गुरुजी पहले शब्द शुद्धि कराई, क्यों? क्योंकि उस पूरे वाक्य में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर उस वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध है, मात्रा छोटी बड़ी कुछ भी, तो पूरा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। पूरा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। यहां त्योहार शब्द गलत है तो पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यहां दवाइयां शब्द अशुद्ध है, पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यहां भर्तरी शब्द अशुद्ध है, पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यहां नींबू शब्द अशुद्ध है, पूरा वाक्य ही गलत माना जाएगा। यानी वाक्य शुद्धि का पहला रूल यह है कि उस वाक्य में किसी प्रकार का कोई अशुद्ध शब्द नहीं होना चाहिए। अगर अशुद्ध शब्द है तो पूरा वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। पहला रूल, कोई शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। समझ गया? यो है टाबरो पहला रूल। अच्छा गुरुजी, तो दूसरो बताओ। बताऊंगा व्यू, पहले मैं 2-3 एक शब्द लिखूं, ठीक है? क्या हंसी आवा है? मेला। अरे किस बात की हंसी आ रही है? तू चौथे सेमेस्टर में आराम हूं देश के, और फिर मैं थाने बता रही हूं, दोबारा बता रही हूं, बाकी एग्जाम में जैसे आप टीचर भर्ती में शामिल हो रहे हो, तो जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन एसआई के अंदर पहले पेपर होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के समय आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यानी इंटरव्यू कब होगा? मान लो अप्रैल में एसआई का एग्जाम हुआ, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, यानी मई जून में रिजल्ट आएगा। फिर फिजिकल चलेंगे कम से कम 3 महीने, जून जुलाई अगस्त सितंबर। फिर फिजिकल का रिजल्ट आएगा और फिर होगा एंट्री, यानी अगली 2026 के अंत में। इतने में तो तेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, पीएसआई का कोर्स 2025 में लिया था, उसमें आपने नए वाले टॉपिक डाल दो, डाल देंगे यार, तू बस कोर्स ले ले, तो टेंशन ना ले, डाल देंगे। हैं, चल, वाक्य शुद्धि का पहला नियम का अब मैं कुछ छोटे छोटे वाक्य लिखता हूं और उसके बाद में फिर देखते हैं, ठीक है? छोटे छोटे वाक्य। आप साथ में लिखो, लिख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है, मैं थोड़ी सी जल्दी लिख दूंगा, ठीक है? लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है? अब लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, ठीक है? कई उदाहरण कराऊंगा, इसके एक उदाहरण, और मैं ये बोलता हूं कि उदाहरण भी ये किए आ जाएंगे। ठीक है, अभी 5-7 समझाऊंगा, फिर सारे इसके जितने उदाहरण है ना वो सब। ठीक है, कई उसका अभी शुद्ध करके, कोई शुद्ध करके थे, लिखो तो लिख को, कोई बात को नहीं है, ठीक है? सर्टिफिकेट उपसर्ग करवा दो। अरे इसके 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 7-8, वो कुछ नॉर्मल टॉपिक थोड़ी है। ठीक है, इतने बहुत है, फिर और करवा दूंगा, ठीक है? देखो, समझो, समझना है, दिमाग नहीं लगाना है, इस टॉपिक को सिर्फ समझो, फिर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना।
प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। आपका वाक्य शुद्धि के 6-7 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। नंबर 1 बात, पहला नियम यह बताया कि वाक्य के अंदर कोई शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम यह है, वाक्य जितना छोटा होगा उतना ही शुद्ध माना जाएगा। यानी आप बात को बोल रहे हो, कहते हैं शॉर्ट में बोल। जब आप किसी बड़े अधिकारी के पास जाओगे ना, तो बकबक करने का समय नहीं है, बकबक करने का समय घर पे है। वो आपसे कहेगा शॉर्ट में बता जो भी बात है। यानी पूरी बात को आपको शॉर्ट में पेश करनी है। बात जैसे कोई लाइन आपको दी गई है, उस लाइन में किसी शब्द को हटा दिया जाए तो भी उस लाइन का वही अर्थ निकलता हो, इसका मतलब उसमें कुछ गलत डाल रखा है आपने। पूरा वाक्य है, वाक्य में कोई शब्द आपने हटा दिया, फिर भी उस वाक्य का वही अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब आपने बिना मतलब शब्द, यानी वाक्य लंबा नहीं होना चाहिए। वाक्य जितना छोटा होगा उतना ही शुद्ध माना जाएगा। वाक्य के अंदर कोई शब्द 2 बार नहीं आना चाहिए बिना मतलब। जैसे कि यहां बैठने की कृपा करें, क्या लिखा कि कृपया यहां बैठने की कृपया करें, तो भाई तू कृपा कितनी बार करवाओगे पहले तो आप बता भाई। तू 2-2 बार कृपा करे, कृपया यहां करवा दी, एक बार यहां करा दी, एक ही वाक्य में तू 2-2 बार तो कृपा कराओगे कि। यानी वाक्य हमेशा छोटा होना चाहिए, बिना मतलब का शब्द उसमें नहीं होना चाहिए। अगर बिना मतलब का शब्द हटाओ फिर वाक्य को पढ़ो, वाक्य का वही अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब आपने गलत शब्द डाला। किसी शब्द की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए एक ही वाक्य के अंदर। अब देखो, विरोधाभासी शब्द नहीं होने चाहिए। शायद आज वर्षा अवश्य होगी, क्या लिखा कि शायद आज वर्षा अवश्य होगी। अरे तो भाई कहना क्या चाहते हो कि शायद का मतलब तो बारिश होगी या कोनी में, और अवश्य को मतलब तो कन्फर्म होगी। तो दोनों काम भाई क्या करेगा तू, या तो वर्षा शायद कर या फिर अवश्य कर, दोनों काम कैसे करेगा तू। यानी वाक्य कभी विरोधाभास में नहीं होना चाहिए। जैसे यहां लिखा शायद वह जरूर आएगा, शायद को मतलब तो या तो आओगे या कोनी, जरूर को मतलब कन्फर्म। तो भाई तू एक वाक्य ने विरोधाभास क्यों ठोके, तो वाक्य क्या है गलत। या तो तू बोल कि शायद वह आएगा, या तू बोल कि वह जरूर आएगा, दोनों चीज को नहीं उसके। सप्रमाण के सपरिवार सहित पधारे, सपरिवार का अर्थ होता है परिवार के सहित। यानी बंदा बोल रहा है सप्रमाण का अर्थ है प्रमाण सहित, और जब सहित और सैगो अर्थ ही सहित है तो तू 2-2 बार सहित क्यों लगा रहे हो भाई, तेरे कन एक्स्ट्रा ज्ञान है कि हटा। या तो तू बोल कि प्रमाण सहित उत्तर दे, या तू बोल कि सप्रमाण उत्तर दे। यानी वाक्य में डबल शब्द नहीं होने चाहिए। किसी और दूसरे से पूछ लो, क्यों पूछ ले भाई, तू आ बता किसी और, वो किसी और किसी और किसी और से मिलके आ रहे हैं, किसी और का मतलब दूसरों मिल के आ रहे हैं, तो फिर दूसरों, दोनों शब्द तू एक जगह क्यों लगाए। या तो किसी और बोल या दूसरों बोल, तू बोल के किसी और से पूछ लो या फिर बोल किसी दूसरे से पूछ लो। समझा, समझ गया। यानी वाक्य के अंदर 2 बार नहीं होने चाहिए। यार आवाज क्यों करो रहे, हाँ तुम वापस देख। अरावली पर्वत हरा भरा हो गया, तो भाई अरावली एक पर्वत ही है, अरावली कोई मछली को नहीं। विंध्याचल एक पर्वत ही है, बिना मतलब आवाज क्यों करो इतनी। तो जब अरावली पर्वत है तो पर्वत लगाने की जरूरत घटे। अब देखो ये वाक्य नहीं पढ़ो, अरावली हरा भरा हो गया, अर्थ तो वही निकल रहा है पार्थ, तो फिर क्यों लगाया भाई। तुम वापस लौट जाओ, वापस और लौटना दोनों एक जैसे ही शब्द है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। तुम वापस जाओ या तुम लौट जाओ। 20 तारीख के दिन आना, अरे तो 20 तारीख को दिन ही तो है, तो 20 तारीख ही बोलते नहीं, दिन लगा के जहां के साबित करना चाह रहे, बड़ो कंफर्मेशन दे रहेगी। वह विलाप करके रोने लगा, बोलो विलाप करनो ही अल्डानो हुए, रोनो ही अल्डानो हुए, और बारे लुटगी रे बर्बाद हो गए, दोनों एक ही है, तो एक ही लगा। आओ अब हम इसके जितने उदाहरण हैं मैं आपको जो बता रहा हूं उन्हीं उदाहरणों को ढंग से सीख लेना, इनसे बाहर नहीं जाएगा। तरीका मैंने बता दिया। अब देखो यहां क्या लिखा है, आप पढ़ते जाना साथ साथ में।
और समझते जाओगे, लगभग आप खुद ही कर दोगे। मैं प्रातः काल के समय पढ़ता हूं, तो भाई प्रातः काल को समय ही वे, चाहे प्रातः काल हो, चाहे दोपहर हो, चाहे साय हो, कह मुगल काल के समय लोग सुखी थे, तो भाई मुगल काल को मतलब मुगल काल ये समय लगाने की जरूरत को नहीं। मौर्य काल, भक्ति काल, काल को अर्थ समय वे, तू दो दो बार समय लगाए के करू रही है। प्रातः काल पढ़ता हूं तो अर्थ तो वही निकल रहे, तो तू समय क्या मिल गया है? मैं प्रातः काल पढ़ता हूं, मैं साय काल के समय घूमने जाता हूं, तो अच्छी बात है, तो जहां हंड गया, लेकिन समय लगाने की तन जरूरत पड़ रही है। लोग मुगल काल के समय सुखी थे, अरे चाहे मुगल काल हो, भक्ति काल हो, काल को अर्थ समय ही है, तो दो बार क्यों लगा रहे हो तुम? मुगल काल में लोग सुखी थे। जज ने उसे मृत्युदंड की सजा दी, तो भाई मृत्युदंड कोई गिफ्ट तो है, कोई जज साहब दे दियो कह लीजिए, मृत्युदंड सजा ही तो है। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, बात तो एक ही है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या हुआ? अरे तो भाई बाद और फिर को कोई अर्थ है? मैं आपको को बाद में क्यों हो, मैं को फिर क्यों हो, तो दोनों को एक ही तो अर्थ है। तो इसके बाद क्या हुआ या फिर क्या हुआ, तो दोनों साथ में नहीं आएंगे। बंदा देव क्या पूछ रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? इसमें बताओ क्या गलती है? अब बताओ, ये आपसे पूछूंगा, शुद्ध करके लिख के दिखाओ, ये कैसे संभव हो सकता है? इसका शुद्ध रूप बताओ, क्या गलती है इसमें? गलती अब बताओ, ये तो आपसे ही पूछूंगा। तू बर्दे फोरम संदीप काकरोड़ा, यहां थोड़ा सा पलटो हो जी, तब हाइट पूरी हो जी। इसका बताओ, जज वाला वापिस गलत ऐसे नहीं लगता, नहीं। मृत्युदंड एक सजाई है, कोई गिफ्ट नहीं है, नौकरी को नहीं। अरे धूम्रपान को नहीं है, धूमपान हुए, फिर तू गलत लिख ला रे। देखो, यह कैसे संभव हो सकता है? संभव और सकना दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है, ठीक है। सॉरी टावरो, सॉरी। मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है, केवल मात्र एक पेन है, केवल मात्र एक गाड़ी है, केवल मात्र एक बीवी है, केवल मात्र एक गर्लफ्रेंड है। दोनों चीजें साथ में नहीं आएगी, क्योंकि केवल और मात्र को एक ही अर्थ है। तो या तो कि मेरे पास केवल एक घड़ी है, या फिर तू बोल के मेरे पास मात्र एक घड़ी है, ठीक है। मेरे पास केवल मात्र ये तो ही जाएगा। अरावली पर्वत दोबारा आगे, नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। बताओ क्या गलती है इसमें? बताओ इसमें क्या गलती है? बताओ बताओ। मेरे पास एक घड़ी है, ना ना, केवल या मात्र में से एक लगा। केवल और मात्र दोनों साथ में नहीं आएंगे कभी। इसमें बताओ क्या गलती है? बताओ बताओ बताओ। युवक नहीं आएगा, बताओ क्या गलती है? तो टाबरो, नौजवान जो कोई नहीं, नौजवान, नौजवान में युवक युवतियां ही आवे, जोटार सांड को नहीं आवे कभी। नौजवान को मतलब यही है। तो आप ऐसे लिखो कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, क्योंकि नौजवान में युवक युवतियां ही आवे। अलग तू डिटेल लिखनो रहने दी। राम बहुत सज्जन पुरुष है, बताओ गलती, बताओ गलती। राम बहुत ही सज्जन पुरुष है, गलती बताओ। संधि कराओ। अरे इसके बाद यही टॉपिक जरूरी था, संधि बाद में करा देंगे पार्थ। थाने एसआई लगाना मेरा काम है, और अप्रैल तक एसआई को लेके कोई ना कोई क्लास इस समय आएगी। भले जीके की आए, जीके का एसआई का सिलेबस है उसमें, भले हिंदी की आए, एसआई को लेकर ही क्लास आएगी। अपने रजिस्टर तैयार रखो, हिंदी तैयार रखो, जो टॉपिक होगा वो एसआई को लेके ही होगा। हाँ देखो, अरे बहुत को नहीं, सज्जन गुण वे पुरुष ही तो वे। कोई महिला खातर कहेगी आप बेचारी बहुत सज्जन है, सज्जन पुरुष ही वे, बोलो पुरुष लगाने की क्या जरूरत है? राम बहुत सज्जन है, बात एक ही है। पुरुष
अरे तो पुरुष क्या मिल गए सज्जन का आगे? अरे बहुत तो विशेषण है यार, सज्जन में थोड़ो ज्यादा हो सके। हाँ, कृपया यहां बैठने की कृपा करें तो कृपा एक करी करा दो, दो ब्रांड जल्दी वापस लौट कर आना, जल्दी वापस लौट कर आना। वापस और लौट कर दोनों साथ में नहीं आएंगे, दोनों के एक ही अर्थ है। ठंडी बर्फ ले आओ, तेरे बाप को सील ले बर्फ ठंडी में। इन बातों को फिर से दोहराने का क्या लाभ है बताओ? पकड़ो गलती, इसमें गलती पकड़ो, गलती पकड़ो। गलती पकड़ो, बताओ। अब पता चलेगा आपको 15 नंबर में क्या गलती है, मुझे पकड़ के बताओ। अरे हंसी क्या बताओ, गलती बताओ, मेरी गलती क्या है आखिर? अरे तो टावरो, इन बातों को फिर से दोहरानो। एक बात हो, मैं कहूं के फेर बोल या दोहरा, बात तो एक ही है। कोई बात ने दोहराओगा या फेर बोलोगा तो बात तो एक ही है, तो दोनों शब्द साथ में कैसे आएंगे? क्योंकि फिर से और दोहराने का एक ही अर्थ होता है। वाह गुरुजी, अब थोड़ा थोड़ा पल्ला पड़े। अजय का खाना दो, अरे तो अजय को के खानो भाई है? अजय का खाना, अजय को कर दो, वो तो बीच में ही डाल दियो, इससे संबंधित नहीं। उसे लगभग 100% अंक मिले। क्या बात है, क्या बात है, बताओ जल्दी से। अब गलतियां पकड़ो। इतने उदाहरण मैंने किए, 8-10 बुकों के उदाहरण एक जगह ठोक दिए, इससे बाहर कोई उदाहरण ही नहीं बनेगा। हाँ, ये हो सकता है रावली की जगह वो हिमालय लिख दे। इसमें गलती बताओ, गलती बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, देखो इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी पकड़ो गलती। जल्दी पकड़ो गलती। तो टावरो, जब आगले का अंक की 100% आ गया तो तुम लगभग क्या मिल गए ना? जब आगलो 100% ही लिया हो तो लगभग क्या मिल गए तू? हाँ, वह विलाप करके रोना। विलाप और रोना एक ही बात। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। क्या बात है, क्या लाइन है यार, क्या लाइन है, कैसे पकड़ोगे? इसमें आपका दिमाग तुरंत काम करना चाहिए, तुरंत गलती को आप पकड़ सको। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। वर्तमान और मौजूदा, मैं कह दूं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है और मौजूदा प्रधानमंत्री कौन है, तो भाई कोई अंतर थोड़ी आ गया। बात तो घूम फिर के एक ही है, तो दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। वह पानी से पौधों को सींचता है, तो भाई तू पेट्रोल पंप सिंचाओगे पौधे? पौधों पानी हुई सी चीज है, तो फिर पानी लगाने की जरूरत पड़ेगी। पौधों को सींचता है। वाह गुरुजी, इया होएगे। उनके ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध करें, बताइए इसका, बताइए बताओ पार्थ, इसका बताओ। उनके ठहरने की व्यवस्था का प्रबंध करें। अरे संधि करवा दूंगा पार्थ, पहले 6-7 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के आएंगे, इनको पढ़ ले, सिर्फ देखना है। मैं शब्द शुद्धि में कहता था साथ साथ में लिखो, अभ्यास करो। इसमें मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ देखो और प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं लिखना है। सर मारो माथो दुख है, टेबलेट दे ले। हाँ, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें, तो भाई व्यवस्था और प्रबंध एक ही चीज है। हमारे ठहरने की व्यवस्था करें, हमारे ठहरने का प्रबंध करें, बात एक ही है। तुम 20 तारीख के दिन कहां रहोगे, तो भाई 20 तारीख को दिन ही है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ गई है, इसमें पकड़ो गलती, जल्दी से गलती पकड़ो इसमें। अरे टेंशन ना ले सब इंस्पेक्टर, तू लाग्यो रहे। 100 क्यों मैं करवाऊंगा? 8 महीना पड़े, 8 महीना। आज भी तुम पढ़ ले। अरे 20 से ज्यादा टॉपिक नहीं है, ना कल्चर में, ना हिस्ट्री में, ना ज्योग्राफी में, ना हिंदी। एक टॉपिक को 15 दिन दोगे ना तो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। 8 महीने पड़े, बताओ। और 4th ग्रेड 4th ग्रेड है तो फोर्थ या नहीं हो जाएगा, टेंशन ना ले। अराजकता जो होती है ना, वो एक समस्या ही है टाबरो, तो लगाने की जरूरत नहीं है। समाज में अराजकता बढ़ गई। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, तो वर्षाकालीन को एक दिन है, सावन का दिन नहीं है, 1 महीनों। तो वर्षा काल में दिन लगाने की जरूरत कौन? तुम गीता की पुस्तक पढ़ो,
इसमें बताओ, अब आप पकड़ लोगे धीरे धीरे गलतियों को। बताओ, तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, तो गीता जो है वो एक पुस्तक ही है, तुम गीता पढ़ो। मैं कहती हूं कि गीता ले गया ये एक जयपुर जा रहे, एक मतलब थे छोरी कौन ले गया हो, गीता ले गया हो, गीता नाम के थे, गीता किताब ही ले गया होगा, क्यों गीता किताब के रूप में फेमस है। तुम वापस लौट जाओ, वापस और लौटना शब्द एक साथ कभी नहीं आएंगे। सारे देश भर में ये बात फैल गई, क्या बात है, क्या बात है, पकड़ो गलती, पकड़ो गलती। अरे आपको कुछ नहीं करना, आपसे शुद्ध नहीं करवाएगा, वो शुद्ध करवाएगा ही नहीं आपसे। आपको तो सिर्फ ये छांटना है कि ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अब आपको और बता देता हूं, 4 में से आपको छांटना है। आप शुद्ध वाक्य नहीं छांट सकते, कभी कभी नहीं छांट पाओगे। आपको तो अशुद्ध छांटना है कि इसमें ये अशुद्धि है, इसमें ये अशुद्धि है, इसमें ये। कन्फर्म तो आप कह ही नहीं सकते कि ये वाक्य शुद्ध है, तो हम अशुद्धों को छांट लेंगे, शुद्ध बच जाएगा। बताओ इसमें क्या गलती है? मैनुअली आप पकड़ लो, बस बात इतनी। देखो सारे गांव में होगी बात, ठीक है, क्या भाई सारा गांव में ही बात फैल गई? अरे गांव भर में बात फैल गई, बात एक ही है। सारा देश और देश भर, बात एक ही है। सारो देश और देश भर, इसका मतलब एक ही लगे। या तो तू बोल कि सारे देश में ये बात फैल गई, या फिर तू बोल कि देश भर में ये बात फैल गई। दोनों शब्द साथ में नहीं आएंगे। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है, तो भाई सचिवालय कार्यालय, ये बुचड़ खानों को नहीं, तो कार्यालय लगाने की जरूरत नहीं है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल एक पर्वत है, ठीक है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, बिल्कुल सियानी बात है। और दूसरे साथ में नहीं आएंगे। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। स और सहित का अर्थ एक ही होता है। गुलामी की दास्ता बुरी है, बताओ 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 बताओ, ए पार्थ बताओ। सब इंस्पेक्टर या रीड प्लीज सर बताएं क्या करें। देखो आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, आप मुझसे ये बात नहीं पूछ सकते। आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि रीट में कैसे तैयारी करूं, ये आपका डिसीजन है। कई बार आवे स्टूडेंट आवे कि सर मैं क्या की तैयारी करूं, तो मैं कहीं करूं भाई तू नीट की कर ले। बोल नीट की तो मेरी गुरुजी साइंस कौन करेगी, साइंस को नहीं। तो भाई तू बता किसकी तैयारी करना चाहता है, वो रास्ता मैं बता सकता हूं। तो आप अपने आप से पूछो कि मुझे रीट का सब्जेक्ट अच्छा आता है, अच्छी पोस्टें हैं, बीएड मैंने की क्यों? जब तुम्हें नौकरी सब इंस्पेक्टरी करनी थी तो तुमने बीएड क्यों ही की क्यों? पीके फिल्म का एक डायलॉग है कि जब तुम्हें बैंक में ही नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग की क्यों? ये बताओ। 2 साल बीएड के खराब क्यों किया आपने? टीचर भर्ती के लिए तो तैयारी कर टीचर भर्ती की। अब तुम्हारा सेकंड रीट में या ग्रेड में तुम्हारा सब्जेक्ट हिंदी है, तो आपको एसआई की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वही हिंदी इधर है, जीके पढ़ी रहे, वही जीके, कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा और समय मिल जाएगा। अभी तुम रीट की तैयारी करते हो, जनवरी में तुम्हारा रीट है, 3 महीने तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत है 3 महीने। हिंदी तो पढ़नी है, जीके तुम पढ़ी रहे हो, तो टीचर भर्ती की आराम से करो चाहे। और उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट है तो एसआई की खुद ही हो रही है, करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, गुलामी एक दास्ता ही है, तो सीधा ही बोल दे यार गुलामी बुरी है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है, तो भाई सज्जन और पुरुष एक पुरुष नहीं आएगा। शायद आज वर्षा होगी, या तो वर्षा शायद बहेगी या फिर अवश्य होगी, दोनों काम सागे को नहीं उसके। क्यों? तो कंफ्यूज कर दियो फिर। शायद वह जरूर उत्तीर्ण होगा, या तो वह शायद होगा या जरूर होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। शायद का मतलब तो होगा नहीं होगा, जरूर को मतलब भाई जी कन्फर्म पास हो। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपया करे, तो तुम भाई कृपा कैबर कराओगे, एक कृपा करा दे घड़ी है। वह गुनगुने गर्म पानी से नहाता है। अरे भाई गुनगुनो और गर्म, गुनगुनो पानी तो वो वेज को ना गर्म ना ठंडा भी थे थारो हाथ दे इसको। गर्म वो होता है जिसमें आप हाथ नहीं दे सकते, दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। या तो पानी गर्म होगा भाई साहब, या पानी गुनगुना होगा। या तो वो गर्म पानी से नहाएगा या गुनगुने से नहाएगा, दोनों पानियों सागे को नास के। तो लिखो या तो वह गर्म पानी से या गुनगुना। गर्म आग लाओ, आग गर्म भी वह। तुम सबसे सुंदरतम हो, क्या बात है। पकड़ो गलती, पकड़ो गलती, पकड़ो गलती, गलती पकड़ो, गलती पकड़ो। अरे भाई तम एक प्रत्यय है जो सबसे लिए लगता है, तो या तो तुम बोल तुम सबसे सुंदर हो, या बोलो कि तुम सुंदरतम हो। दोनों चीजें कभी साथ में नहीं आएगी।
तो बच्चों मैंने आपको आज दो प्रकार बताई। एक तो यह बताया वाक्य शुद्धि में सिर्फ आपको देखना है, कुछ नहीं करना है। उसके बाद मैं आपको 300 क्वेश्चन डालूंगा यूट्यूब पे, उनका अभ्यास करना बस, और कुछ नहीं। और फोकट के नंबर है, फोकट के नंबर। वाक्य शुद्धि के 7 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, फोकट के नंबर है। पहला प्रकार, कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं होना चाहिए। दूसरा, शब्द डबल बार नहीं आना चाहिए, अनावश्यक शब्द कभी भी वाक्य के अंदर नहीं आना चाहिए। आज मैंने आपको 2 ही प्रकार कराई, कल मैं तीसरा और चौथा 2 प्रकार कराऊंगा। बहुत आराम से पढ़ेंगे भाई, ये मत कहना कि सर धीरे करा रहे हो, धीरे नहीं करवा रहा हूं मैं आराम से करवा रहा हूं। भले टॉपिक 15 की जगह 13 हो जाए, लेकिन वो कंफर्म हो जाएगी। तो आराम से पढ़ो। और जिसको ऑनलाइन कोर्स ऑफर चल रहा है एसआई का, हिंदी का, या जो भी लेना चाहे वो ले सकता है, स्वागत है उसका। बढ़िया ऑनलाइन 0 लेवल से चल रहे, 7 से 8 हमारे स्थायी अध्यापक, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। एसआई के अंदर हम लगाएंगे आपको, आप तो बस जैसा कहें